हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बालक सॉल्यूशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इससे पहले आप अगली लेक्चर जो कि पिछला बीता हुआ लेक्चर है उसमें आप देखे थे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से जुड़ी हुई जो यूनिट्स होती हैं, जिसमें आप मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, इसके अलावा आप देखे थे वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ आप देखे थे क्या देखे थे ना, पीपीएम हो गई, पीपीबी हो गई, डेमल यूनिट्स हो गई, ये सब देखे थे। आज उन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज देखेंगे बालक लोग। तो ये जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं ये सार्थक बैच के अंतर्गत देख रहे हैं। ये केमिस्ट्री का डिस्कशन हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं सॉल्यूशंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सॉल्यूशंस का मतलब यहाँ विलियन चैप्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। आइए देखिए इसमें क्वेश्चन देखा जाए। कह रहे हैं पहला क्वेश्चन है कि वेन 7.1 ग्राम Na2SO4 यानी सोडियम की सल्फेट को पानी में डिजोल्व किया जाएगा बालक लोग, वो भी कितना पानी में, 100 ml में। तो कह रहे हैं मोलरिटी आप पता लगाइए। आपको जानकारी के लिए कुछ बात बताई जाए, यहाँ ध्यान से देखें। ये जो Na2SO4 लिखा गया है बालक, इसको साल्ट केक के नाम से जानते हैं। कौन सा केक? साल्ट केक। पहली बात ध्यान रखना, इसी Na2SO4 में यदि आप 10 पानी मिला दोगे बालक, दुनिया इसको ग्लोबल साल्ट बोलती है। गोबर की ग्लोबल ग्लोबल साल्ट बोलते हैं बालक। आप इसको चाहे तो याद रखना, ठीक है ना। साल्ट केक, ये इसमें जब पानी नहीं होगी तब, अगर पानी आ गई ये 10H2O तो ग्लोबल साल्ट बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए सोल्यूशन पर आते, इस क्वेश्चन पर आते हैं और इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं बालक। देखिए मोलरिटी पूछे हैं, तो मोलरिटी बराबर क्या फार्मूला होता है? W/m और अपान ये वैल्यूम। देखिए यहाँ वैल्यूम ml में दिया गया है, तो ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से इंटू जरूर कर लेना, जिससे कि ये मामला पूरे लीटर में बदल जाए। W देखो दिया गया है 7.1। अपन मोलर मास भी बता रखे हैं, कितना है भाइयों? 142 है। यहाँ पर देखें 142 इंटू ये आपकी 1000 अपन ये ml कितना लिया गया है? 100 ml। इसको कैलकुलेट मार सकते हो ना बिल्कुल आराम से। तो मारने के बाद आप पाओगे 10 से जब इंटू करोगे 71 हो जाएगी। 71/142। जब इसको भाग दोगे तो सीधा सीधा कटेगी 2 बार में, और डिवाइड करने पर ये 0.5 आया होगा। ये मोलर है, मोलर मतलब 0.5 मोलर। ये सी ऑप्शन सही है भाई लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन पे पहुंचे। देखिए ये खूबसूरत सा क्वेश्चन है बालक। आप इसको चाहे तो भयानक इंपॉर्टेंट श्रेणी में रख दें आप। इंपॉर्टेंट है बालक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आइए इस क्वेश्चन को महसूस किया जाए। कह रहे हैं द फाइंड द मोलेलिटी। पहले तो छोटी m की बात कर रहे हैं, मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन इफ द मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन दिया गया है, किसका दिया गया है? सल्यूट का। कितना दिया गया? किस में दिया गया है बालक? बेंजीन में। तो बेंजीन क्या रहे होंगे? सॉल्वेंट रहे होंगे ना। तो देखिए मोलेलिटी पूछ रहे हैं ना, तो हम मान ले रहे हैं, ऐसा मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं कि मोलरिटी कितनी रही होगी? एक्स मोलल रही होगी। कितनी रही होगी भाई लोग? एक्स मोलल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ ना कि एक्स मोल रही होगी। किसमें रही होगी? इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट में रही होगी, यही ना। सॉल्वेंट यहाँ देखो बेंजीन लिखे हैं, इसलिए हम बेंजीन छाप दे रहे हैं यहाँ पर। आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो हमें जो सल्यूट है, सल्यूट के मोल पता लग गए, एक्स मोल सल्यूट के हैं। तो बालक आप देखो सॉल्वेंट के मोल पता लगा सकते हो क्या? मोल्स किसके? बेंजीन के हो बालक लोग। और बेंजीन के मोल कैसे निकालोगे? बेंजीन के मास मतलब 1000 ग्राम, और बेंजीन का जो मोलर मास होता है C6H6, इसको जब कैलकुलेट मारोगे बालक 78, 78 से डिवाइड कर देना, ठीक। तो ये इसके मोल हैं और एक सल्यूट के मोल है। अब आ जाना, देखो पूछे हैं ना मोल फ्रैक्शन सल्यूट के बराबर सल्यूट के मोल और अपान सल्यूट के मोल। ये मोल है बालक किसके हैं? सल्यूट के हैं। और ये भी मोल सही हैं, किसके हैं? सल्यूट के। प्लस किसके होते हैं? सॉल्वेंट ना। तो सॉल्वेंट के मोल लिख दें यहाँ। अब इसके जस्ट बाद आगे हमें खुद आप बताएं कि ये मोल फ्रैक्शन सल्यूट के कितना दिया गया है। देखें 0.2 दिया गया है ना, इसकी जगह 0.2 रख दें। और सल्यूट के मोल हम मान लिए कि एक्स है। याद रखना यही एक्स उसकी मोललिटी भी होगी। अपान ये एक्स प्लस ये सॉल्वेंट ये है 1000/78 है बालक। इसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? नहीं कर पाओगे तो हम करवा दें, नहीं तो छोड़ दें। बालक आओ हम करवा ही लेते हैं बालक। इसको एक मान ले क्या? इसको ऐसे कैंची गुड़ा कर सकते हो ना, तो आपको मिल जाएगी x
बराबर ये 0.2x, और ये 2 से इंटू जब करोगे तो ये कटने के बाद ये हो गई होगी कितने, 200 ना, प्लस ये 200 हो गई होगी 200 अपान ये 78 भी है। इसको देखते जाएं बालक। तो यहाँ से x चाहिए ना, तो इसको इधर कर दो, x माइनस 0.2x बराबर ये 200 बटे 78 हो गई ना। सही चल रहा है ना भाइयों। तो ये हो गई 2x, ये x, ये सब कुछ जा रहा ठीक ठाक। इसमें कितनी आई होगी 0.8x बराबर ये 200 अपान ये 78। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो x बराबर हम कितना मान लें, x बराबर ये 200 अपान ये 78 इंटू ये 0.8 भी है। इसको जब हटाओगे दशमलव तो एक जीरो बढ़ाना होगा, और पहाड़ा पढ़ दो 8 का, 8 दूना 16 हो गई होगी, और 4 8 पचे 40, 5 बार ये 250 हो गई है। अब हमें 250 में भाग देना है 78 से। भाग देने आता है तो सही है, नहीं देने आता है तो आओ सीखो। देखो ये 250 है, और ये 78 को 78 में देखो 2 रुपया कम है ना, तो हम सीधे सीधे 80 पैसा बोल रहे हैं। हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं करना है, वो मोटी मोटा आंसर आएगा, ऑप्शन को देखकर लगा लेंगे हम। देखो एक जीरो कट गई होगी, 8 3 का 24, समझ पा रहे हो ना। ये 8 3 के 24 पॉइंट समथिंग कुछ लग रहा होगा, 24 आएगी। तो कहने का मतलब ये 3 बार में डिवाइड हो रहा है ना, तो 3 के आसपास कोई आंसर आना चाहिए। और 3 के आसपास देखें कौन सा आंसर, मात्र यही है 3.2, तो ये आंसर सही हो गया है। आगे बढ़ते हैं बालक, आप देखें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको महसूस किया जाए, आइए देखें। देखें, और खूबसूरत सा क्वेश्चन ये भी लग रहा है। कह रहे 10% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन है, और मोल फ्रैक्शन आप पूछ रहे हैं ग्लूकोज का। कुछ नहीं भैया, 10% W/W लिखे हैं, और ये ग्लूकोज सोल्यूशन है। इसका मतलब बता दो, कहानी सही हो जाएगी। मतलब देखे, ध्यान से सुने। अब देखना वाला कि इसका मतलब क्या है। मतलब यही है कि आपका कितना है, 100 ml है सोल्यूशन, सॉरी 100 ml नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे हैं देखो W ना, तो ये 100 क्या है, ग्राम है। 100 ग्राम आपका सोल्यूशन है। इस 100 ग्राम में भी आपका जो क्या बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना है, कितना है भाई साहब, मात्र 10 क्या चीज, ग्राम है ना। क्योंकि यहाँ देखो ग्राम ग्राम वाला सिस्टम होगा, दोनों ग्राम में चलेगा, सोल्यूशन और सोल्यूट भी। तो सॉल्वेंट कितना रहा होगा, कोई जानकार व्यक्ति बताए। जनरली ये पानी होगी। देखो 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम आपका सोल्यूट हो गया, तो बाकी बचा क्या चीज, सॉल्वेंट रहा होगा 90 ग्राम। तो यहाँ से देखो मोल फ्रैक्शन पूछे हैं बालक, तो ये वजन निकालने से फायदा क्या है, तो हमें चेंज करना होगा ना। किस में चेंज करोगे, मोल्स में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन पूछे हैं। इस 10 ग्राम में आप किससे डिवाइड करोगे, इसके मोलर मास से। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है ना, तो ये 180 हो गई बालक। इसके जस्ट बाद इसको भी मोल में बदल दो, क्योंकि हमें मोल में ज़रूरत पड़ेगी। इस 90 में पानी के कितने होते हैं बालक, 18 मोलर मास ना, बताइए होगा ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ घटा लो, 18 × 90, ये 5 आ गई होगी, 5 मोल। और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं बालक, ये 0 0 खत्म, ये 1/18 मतलब 18 हो गई है। अब हमसे जानना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन बराबर ग्लूकोज के मोल, और ग्लूकोज के मोल प्लस पानी यानी सॉल्वेंट के। तो बालक लोग ये ग्लूकोज के कितना 1/18 है, और 1/18 प्लस ये 5 हो गई, तो वह 1/18, और 18 × 5 90, 90 के 91 हो गया, 91/18। तो ये 18 18 खत्म हो गई, तो 1/91 भाग देने आता है कि नहीं, दे लो बालक। भाग तो नहीं जा रही है, तो जीरो बढ़ाए हो दशमलव लगाकर, अभी नहीं जा रही, एक जीरो और बढ़ा लो, फिर 100 हो गई। 100 में 91 से भाग दोगे बालक, कितनी बार जाना चाहेगी, एक बार ना। तो बस ये आ गई, देख लो, इसके आगे कर लेना जो भी आएगी। लेकिन फिलहाल में हमें आंसर मिल गया है बालक, ये आ गई है ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन कितना 0.01, और हमें वो पहले ऑप्शन में दिख रहा है बालक। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भी साथ दो बालक। आओ देखो, कह रहे हैं नॉर्मेलिटी पता लगाइए। किसकी नॉर्मेलिटी पता लगानी है ये बताइए। H3 कौन है बालक, H3PO3, इसको बोलते हैं आर्थो फास्फोरस एसिड की फास्फोरिक, आर्थो फास्फोरस एसिड है, ये ध्यान रखना आप।
इंपॉर्टेंट है बालक। और इसके लिए अगर आप बैलेंस फैक्टर देखते हैं बालक तो लगती है 3 लेकिन आती कितनी है 2। इसको ध्यान रखना 2 होती है भाई लोग, 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखें। इनआर्मेलिटी बराबर एक छोटा सा फार्मूला चलता है ना, मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। बताओ मोलरिटी कितनी साफ साफ दिख रही है 0.1 और बैलेंस फैक्टर कितनी 2, तो ये कितनी हो गई 0.2 क्योंकि मोलरिटी निकाल रहे हो 0.2 मोलर। और सॉरी ये आंसर गड़बड़ है, नहीं सही है, ये नॉर्मेलिटी निकाले हो ना तो एन आएगी भाई लोग, नॉर्मेलिटी एन है, तो एन का मतलब ये पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, आइए आइए आगे वाले क्वेश्चन को देख लिया जाए 5 नंबर। ये तो सीधा साधा क्वेश्चन है बालक, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और तामझाम वाला भी नहीं है बिल्कुल। कह रहे हैं कि बताइए कौन सा ऐसा है जिसकी यूनिट नहीं होती है। आपको पता है ना वो मोल फ्रैक्शन होते हैं बालक, क्योंकि ऐसा लिखते हैं ना उसके मोल, जिसके मोल फ्रैक्शन चाहिए अपान सारे मोल, सारे मोल मतलब सभी मोल। तो देखो मोल मोल उड़ गया, कुछ नहीं मिलेगी बालक, तो ये यूनिट लेस होती है। हालांकि मोलेलिटी बालक कहते हैं तो मोल अपर केजी चलता है ना, पता ही होगा। नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट अपर लीटर में चलता है, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता है। ये यूनिट होती है सबकी, बाकी मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं है, इसलिए ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल आराम से बढ़ा जा सकता है, तो आइए बढ़ लिया जाए बालक। कह रहे हैं कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 4% W/V सोल्यूशन ऑफ NaOH। कोई ज़्यादा दिक्कत है क्या बालक? देखे 4% लिखे हैं, W/V लिखे हैं और साथ ही साथ NaOH भी बोल रहे हैं और जानना चाहते हैं मोलरिटी। मोलरिटी इसका मतलब क्या है, 100 ml है आपका, क्या है सोल्यूशन है, उस 100 ml में भी आपका 4 ग्राम क्या है NaOH है भाई साहब, NaOH है। देखो ये W ये सल्यूट के लिए बात होती है ऊपर वाली, और नीचे वाली ये पूरे सोल्यूशन के लिए चलता है चक्कर। अब यहाँ पर पूछे हैं कि आप मोलरिटी बताइए, तो मोलरिटी बराबर फार्मूला W/M भाई पूरा लीटर में होना चाहिए, अगर लीटर नहीं है भी ml में है तो ज़्यादा रोना नहीं, ऊपर 1000 से गुणा कर देना ना, बदल जाएगी वो चुपचाप। W कितना 4 ग्राम, तो 4 लिख दो। और ये NaOH का मोलर मास भाई साहब कितना होता है 40। कैसे आया है ये 23 सोडियम प्लस 16 प्लस 1 ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन सब मिलाओगे आपको मिलेगी बालक 40। तो 40 हो गई होगी अपान ये इसका वॉल्यूम कितना है 100 ml, यहाँ देखें इसका मतलब से निकाले थे। और ये 1000 भी आ गई है, 1000 में देखो 2 जीरो धड़ाधड़ शहीद हो जाएगी और ये 1 जीरो भी खत्म हो जाएगी और 4 से 4 भी खत्म होगी, कुछ नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब 1 है वो। तो मोलरिटी कितनी आई है बालक 1 मोलर रही होगी। और हमें साफ सुथरा कोई आंसर दिख रहा है क्या? ये लास्ट वाली हो गई है बालक। आगे बढ़ते हैं, चले चले 7 नंबर को गौर से देखा जाए। ठीक ठाक क्वेश्चन है बालक, ये ठीक ठाक क्वेश्चन। करें हाउ मच मतलब कितनी लगेगी, ये वेट पूछना चाहते हैं। H2C2O4.2H2O इज रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन। कह रहे हैं कि देखो 500 ml तैयार कर रहे हैं और 0.2 नॉर्मल का सोल्यूशन, तो इसके कितने वेट की जरूरत पड़ेगी, कितना लगेगी ये क्या है बालक? आपको पता है ये ऑक्जेलिक एसिड है, आपकी ऑक्जेलिक एसिड है ये डाई बेसिक है आज ना, डाई बेसिक मतलब इसका स्ट्रक्चर बना दे क्या, देखें ओ साफ सुथरा बनाते हैं बालक, गौर से देख लें। हाँ चले पहले तो ये फार्मूला लगा लेते हैं बालक। जब कभी भी रिक्वायर्ड की बात करते हैं अमाउंट वगैरह या वैल्यूम वगैरह, अगर कोई नॉर्मल फार्मूला बना रहे होंगे ML वगैरह दे, तो याद रखना उसमें हम लोग लगा देंगे बालक ग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट। W/E बराबर ये ग्राम इक्विवेलेंट है, N/V ये भी ग्राम इक्विवेलेंट, उधर के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ये बालक। अच्छा ये लीटर में होती है तो ग्राम इक्विवेलेंट, ये ML में दिया है ना तो मिली इक्विवेलेंट लगाया जाएगा। अगर इसको ML मानना चाहते हो तो नीचे 1000 से इंटू कर देना। W बराबर ये N हो गई होगी, B ML में रही होगी, इंटू इस E को उठाकर यहाँ फेंक सकते हो आप, और नीचे 1000 तो पड़ी हुई है। तो W बराबर देखें बालक N कितनी दी गई है 500 नहीं दी गई है, ये देखो ML को लिख दिए हम सीधे सीधे 500, और N की जगह हम लिखना चाहते हैं 0.2। अच्छा E देखो पता लगाना है, तो E बराबर फार्मूला चलता है ना उसके मोलर मास और अपान क्या होती है भाई लोग बैलेंस फैक्टर। अब बैलेंस फैक्टर कितनी आएगी इसके लिए, ये देखो ये डाई बेसिक है ना, ऑक्जेलिक एसिड है, इसके लिए आप दिमाग में बिठा लेना बालक बैलेंस फैक्टर कितनी होगी। तो नहीं समझ में आ रही तो भी बता दे रहे हैं, लेकिन अब टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए देखिए, देखिए बालक
अगर तुम मांगोगे इससे तो आपको ये 2H+ देने के लिए तैयार हो जाएगी। एक तो ये वाली है, एक तो ये वाली। इसका मतलब वैलेंस फैक्टर 2। तो मोलर मास निकालोगे टोटल इसका, कार्बन हाइड्रोजन सब, तो 126 आएगी बालक। उसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे 63 आ जाएगी। तो ये 63 आ गई है ई अपान ये 1000। ये 500 दूना 1000, 2 कट गई है और ये खत्म हो जाएगी, 0.1 होगी। 63 में गुणा करोगे तो 6.3 मिलेगी बालक। 6.3 ग्राम आ गई होगी। तो ये कहने का मतलब है बी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, आइए पढ़ा जाए बालक। अगले वाले क्वेश्चन को करें, इंक्रीज द टेम्परेचर एंड को सॉल्यूशंस विल लिखा जाए। कह रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर को यदि बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा बालक। टेम्परेचर को गौर से देखें। कह रहे हैं टेम्परेचर को हमें बढ़ाना है। टेम्परेचर यदि बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर पर जो डिपेंड करती होंगे वो उस हिसाब से घटेंगे या तो बढ़ेंगी। क्या आपकी मोलिलिटी करती है छोटी बहन? नहीं करती है। टेम्परेचर डिपेंड। मोल फ्रैक्शन करता है? नहीं करती है। क्या ये W/W करेगी? नहीं करेगी बालक। कहाँ से पता चल रहा है सब हमें बालक? अब अगले जो पिछला जो लेक्चर थ्योरेटिकल वाला, उसमें जाकर देखना, पूरे के बारे में एकदम निचोड़ बताए हैं बालक, वहां से आपको मिल जाएगी। मोलिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ ये करती है बालक। तो देखो अगर 3 लोग नहीं किए तो सीधा सीधा यही आंसर है। लेकिन अब ये डिक्रीज लिखे, अगर एक ऑप्शन और लगाते इंक्रीज वाले तो कंफ्यूजन होता। अभी के लिए तो झटके में आंसर आ गया, लेकिन आप ध्यान दे बालक लोग। मोलरिटी का फार्मूला चलता है N/V और हम लोग जानते हैं PV बराबर nRT। कुछ समय के लिए हम प्रेशर को कांस्टेंट मान रहे हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगी बालक। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी वैल्यूम बढ़ेगी। अगर आप देखो यहाँ बोले हैं टेम्परेचर को बढ़ाना है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे होंगे तो वैल्यूम बढ़ रही होगी। अगर आप वैल्यूम बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी मोलिलिटी घट रही होगी, क्योंकि यूनिवर्सली रिलेशन है बालक। तो ये डिक्रीज वाली बात भी सही लिखे हैं। आइए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को आप गौर से देखें बालक, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसको देखें और महसूस किया जाए। कह रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ 100 ml सोल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ Na2CO3 मोलर मास या मोलर वेट, ये लिखें 106 इज Ym। द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। आइए भाई साहब गौर से देखिए, कह रहे हैं कंसंट्रेशन दी गई, कितनी दी है? Ym। देख रहे हो ये कैपिटल M इशारा है बालक। इशारा किसकी तरफ कर रही है कि ये मोलरिटी लिखी गई है, ये मोलरिटी है बालक कैपिटल M में। और कैपिटल M बराबर हम लोग फार्मूला जानते भी हैं। क्या जानते हो बालक? W/M अपान ये V। अगर ये ml में है तो 1000 से गुणा कर देते, यही सब माहौल है। आइए देखिए ये मोलरिटी दी गई है, कितनी दी है बालक? Y दी है। इस M की जगह हम Y छापेंगे। और W कितना ग्राम दिया गया है? यहाँ पर देखें x ग्राम, तो W की जगह x रख दिए हैं। और ये बड़ी M मतलब मोलर, ये मोलर मास है। मोलर मास जिसका कितना दिया गया? 106, तो इसकी जगह 106। ये इंटू 1000 भी है। और अपन वैल्यूम कितना दिया गया बालक? ये 100 ml में देखो बनाया गया है ना सोल्यूशन, तो 100 ml है। देखो 100 खत्म हो गई। और इसको देखो किसका पूछे, पहले x फिर बाद में y, तो x/y कर सकते हैं ना। तो ये मिलेगी आपको कितनी बालक? ये 10x हो गई होगी, 10x और इधर मिली होगी 10, छोड़ो रहने दो। तो ये x और y, तो ये हो गई ऊपर चली गई 106, और ये जब इधर आएगी तो ये नीचे हो जाएगी। इसको डिवाइड कर सकते हो बालक, कर दो डिवाइड, तो ये 0 खत्म हो गई, ये 10.6 आ गई होगी अपान 1। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है बालक, 10 वाले कोई बातें नहीं है। इसको और छोटा करो, इसको दोनों में 10 से डिवाइड करो। 10 से करोगे तो 1.06 होगी, और इसको भी 10 से करोगे तो 0.1 हो जाएगी। और ऐसा ऑप्शन हमें देखो यहाँ दिख गया बालक, यहाँ पॉइंट होना चाहिए। ये सी ऑप्शन सही है। समझ पा रहे हो ना? ये वाला ऑप्शन नहीं मिला है, 10 से और छोटा करो, 10 से और डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा किसी में करोगे नहीं मिलने वाली बालक। कहने का मतलब सी ऑप्शन सही है। बाकी इसको आप आराम से इत्मीनान से कर भी सकते हैं। 10 बार क्वेश्चन देखे बालक, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को महसूस किया जाए। कह रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग 120 ग्राम, 120 ग्राम बालक यूरिया को डाल रहे हैं। आपकी आरबीसी की लाइफ स्पान भी 120 ग्राम होती है। यूरिया का मोलर मास 60 दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 1000 ग्राम वाटर में, और डेंसिटी इतनी दी गई, मोलरिटी बताइए। आइए पढ़िए मोलरिटी बालक। मोलरिटी का कॉन्सेप्ट, मोलरिटी बराबर क्या होती है? W/M सल्यूट के लिए होती है, इंटू 1000 भी होते हैं ना। अगर आपकी वैल्यूम किस में है? ml, ये ml में ही आने वाली है। देखो यहाँ डेंसिटी फेंसिटी का चक्कर ml में दिए हैं, तो ml ही आएगी। फार्मूला यही हम इस्तेमाल करने वाले हैं, आप गौर से देखते जाना।
W का मतलब सल्यूट कितना है भाई साहब, यूरिया 120 ग्राम है, ले लो 120 ग्राम यूरिया। अपान मोलर मास यूरिया का 60 है, ये भी रख सकते हैं, और 1000 है, ये भी रख लो। अब देखो यहाँ पे वैल्यूम है, ये ml किसका है बालक, सोल्यूशन का है। क्या सोल्यूशन का वैल्यूम कहीं जानकारी दी है बालक, पानी देखो ये ग्राम में दिए हैं, ये हालांकि सॉल्वेंट है, यूरिया दिए हैं जो सल्यूट है ये भी ग्राम में, और हमें इसका ml में बदलना है बालक। इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी डेंसिटी दी है इसकी मदद से हमें इस मास को बदलना होगा उसके वैल्यूम में बालक। तो आइए यहाँ पर देखें, काम धंधा शुरू कर दें। डेंसिटी बराबर मास अपान वैल्यूम बालक, ये किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए। डेंसिटी सोल्यूशन की, मास सोल्यूशन का, वैल्यू भी सोल्यूशन का ही आएगा। तो भी हमें देखो वैल्यूम चाहिए ना, इसलिए हम भी बराबर क्या लिखना चाहते हैं, m/d बोल सकते हैं। अब देखो ये d m किसका है, सोल्यूशन का है। तो सोल्यूशन में देखो सोल्यूट है यूरिया, ये कितनी है 120 ग्राम है, अब प्लस क्योंकि सोल्यूशन में ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट पानी भी होगी, पानी कितनी है 1000 ग्राम। अपन डेंसिटी कितनी दी गई है, कहाँ है ये 1.15 बालक। तो ये कितना होगा, 1000 में 120 मिलाओगे तो 1120 बटे ये 1.15, ये इतनी आ गई बालक, ये वैल्यूम रही होगी। आओ बालक ये ml में आएगी, पता है ना, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ml में ली गई थी, तो हमें सब कुछ अंदाजा लग गया है। ये 2 बार में कट गई होगी, पता है ना 60 वोट, ऊपर 2000 मिल गई है साफ सुथरी, और ये वैल्यूम आ गई है बालक, कितनी आई है 1120, और ये इंटू 1.15। क्या इसको काट पीट सकते हो, हाँ बिल्कुल आराम से काट सकते हैं। ये 200 गुणे ये 1.15 बटे 1.2 बालक, इसको देखो डिवाइड करना है भाई साहब, यही है डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड होगी, आओ कर लो बालक ना, करना होगा। कैसे किया जाए, देखना गौर से, ये 2 स्थान पर दशमलव है ना, हम चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए, तो यहाँ 2 जीरो कट जाएगी बालक। अब जैसे कटी होगी तो आप देख सकते हैं ये 2 इंटू 115 बाई ये 11.2 बालक। अब इसको ना थोड़ा सा हम इंटू करना चाहते हैं, क्या करना चाहोगे बालक, इंटू, ये 15 दूना 30, और ये हो गई 230 और 112 बालक। अब इसको थोड़ा डिवाइड करवाओगे, चलो करवा दो। देखो ये इसको ध्यान देना, इसको थोड़े समय के लिए भूल जाना। ये देखो एक स्थान पे जब इसको डिवाइड करो कि 11 दूना 22, 11 दूना 22 यानी 2 बार में जा रही है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग में देखो ये हमें दिख रही है, आगे ये 0.5 ही आएगा अगर तमीज से अगर डिवाइड कर लेंगे तो, लेकिन ये वही आएगी 2.05 बालक। बस बालक लोग अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे बालक लोग, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कशन किया जाएगा, इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये वो वाले क्वेश्चन थे जो आपके कंसंट्रेशन के यूनिट से रिलेटेड थे, मतलब मोलरिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गई, मास फ्रैक्शन के परसेंटेज हो गई, W/W, W/B, V/B, मोलर क्या बोलते हैं उसको, डेमल यूनिट हो गई, सारी चीजें हो गई लगभग। PPM PPB की बात भी कर सकते हैं आप। तो वो सब आप अगले लेक्चर में, जो पहला वाला पिछला लेक्चर है उसमें आप उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को देखे थे, आज उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन को देखे हैं, अब अगले लेक्चर में आप थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे बालक लोग, ठीक है ना। अगले लेक्चर में आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और थोड़ा सा राउल्ट्स लॉ को भी देखेंगे, और हेनरी लॉ को भी देखेंगे, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप किसकी बात करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ना। बस बालक लोग अभी के लिए आप चले एंजॉय करें और मस्त रहें, और पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल करते रहें बालक लोग।